हेलो दोस्तों। तो आइए आज हम जानते हैं कि रामायण काल के रचयिता जो महर्षि वाल्मीकि जी थी उनकी कहानी जानते हैं दोस्तों कि वो महर्षि वाल्मीकि कैसे बने। दोस्तों, श्रीमद् रामायण के आदि रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी पहले व्याध का काम करते थे। वे जंगल में अनेक जीवों को मारा करते थे और उनका धन हरण किया करते थे। एक दिन जंगल में देव ऋषि नारद जी से उनकी भेंट हुई और वे उन्हें मारने को तैयार हुए। दोस्तों, तब नारद जी ने जो महर्षि वाल्मीकि थे जो व्याध का काम करते थे उनसे पूछा कि यह पाप किसके लिए कर रहे हो। व्याध ने कहा कि अपने घर वालों के लिए। दोस्तों, तब नारद जी ने पूछा कि वे इस पाप में क्या तेरे साथी हैं या नहीं। तब व्याध ने कहा कि क्यों नहीं, अगर मेरे घर वाले हैं तो मेरा पाप में भी और सत्य में भी जरूर साथ देंगे। नारद मुनि ने कहा कि क्या मरणों उपरांत भी वो तुम्हारा साथ देंगे। इस पर व्याध ने कहा कि जी हाँ, क्यों नहीं, मेरे घर वाले हैं तो मेरा साथ जरूर देंगे। दोस्तों, नारद मुनि ने कहा कि अगर तुम्हें व्याध इतना भरोसा है अपने ऊपर तो जाकर पहले अपने घर वालों को पूछ कर आ जाओ, तब तक मैं यहीं खड़ा रहता हूँ। इतने में व्याध कहते हैं कि मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं है, आप ये वीणा लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। दोस्तों, तब नारद मुनि ने कहा कि कोई बात नहीं, आप मुझे इस पेड़ में रस्सियों के साथ बांध कर जा सकते हैं। व्याध ने कहा कि ये सही रहेगा, मैं तुम्हें रस्सियों के साथ कसकर बांधकर अब घर जाता हूँ। व्याध रूपी जो महर्षि वाल्मीकि थे उन्होंने नारद मुनि को रस्सी के साथ पेड़ से बांध दिया और खुद घर पर अपने परिवार को पूछने चले गए। जब वो व्याध पूछने गया तो माता पिता भाई पत्नी सभी ने कहा, उसने उनसे पूछा कि जो मैं पाप करता हूँ, दिन भर लोगों को लूटता हूँ, जो पशु पक्षियों की बलि लेता हूँ, पशु पक्षियों का मांस लाता हूँ, क्या तुम सब इस कमाई में मेरे साझीदार हो। अगले जन्म में मरणोपरांत भी क्या मेरा साथ दोगे इस पाप में। तो सभी ने जब उसकी बातें सुनी तो सब ने कहा, पत्नी सभी ने कहा कि हम तो कमाई के साझीदार हैं, पाप के नहीं हैं। हाँ, जो तुम लाकर हमें देते हो, इस जन्म में तो तुम्हारी कमाई के हम साझीदार हैं, हम तुम्हारे परिवार वाले हैं, लेकिन मरणोपरांत तुम स्वयं अपने पाप के भागीदार हो, हम क्यों तुम्हारा पाप अपने सर पे ले। दोस्तों, तब व्याध की आंखें खुली तो उसने दौड़ लगाई और वो जहाँ पे उसने नारद मुनि को पेड़ से बांधा था वहाँ आ गया और नारद मुनि को रस्सियों से पहले तो उसने खोला और फिर क्षमा याचना की कि हे मुनिवर, मुझे क्षमा करे, मेरे पत्नी ने, मेरे माता पिता ने, मेरे भाई भाभी ने, सब ने मना कर दिया, यहाँ तक कि मेरे बच्चों ने भी मना कर दिया कि हम तुम्हारी कमाई के साझीदार हैं लेकिन तुम्हारी पाप के साझीदार नहीं है। अब मैंने इतने पाप कर दिए हैं, मुझे मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताइए ताकि मैं अपने इन पापों से अपना उद्धार कर सकूं। दोस्तों, नारद जी के बताने पर नारद जी ने कहा उससे, क्योंकि नारद ऋषि तो मुनि थे, वो तो भविष्य जान लेते थे, तो नारद मुनि ने उनसे कहा कि तुम राम राम जपने के कारण राम राम जपो। लेकिन अब जो व्याध थे उन्होंने राम राम की जगह मरा मरा कहना शुरू किया और मरा मरा कह कहकर उन्होंने राम राम जपने के कारण वे महर्षि वाल्मीकि जी होकर आदि कवि हुए और रामायण की उन्होंने रचना की। देव ऋषि नारद ने उनसे कहा कि तुम पहले तो राम नाम का
रटन ही 12 साल तक करो और उसके उपरांत तुम जो रामायण होगा उसकी तुम रचयिता बनोगे, फिर भगवान श्री राम के रामायण की तुम रचना करोगे। दोस्तों सोचिए, मरा मरा कहकर महर्षि वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता बन गए और लव कुश के गुरु बन गए। तो हम और आप तो एक साधारण लोग हैं, हमारे अंदर तो ज्ञान है, फिर भी हम झूठे अहंकार, इस झूठ की दुनिया में, हाँ आजकल मानते हैं कि कलयुग है, लेकिन फिर भी दुनिया में रहते हुए भी अपने आप को ऐसा बनाएं कि हमें ये धन दौलत और ये झूठ फरेब बांध ना सके। तो ये था दोस्तों महर्षि वाल्मीकि के बारे में कि कैसे एक व्याध से कैसे महर्षि वाल्मीकि बने और जिन्होंने त्रेता युग में रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ की रचना की। दोस्तों अगर हम अपने मन में ठान लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और हमारे दिल में यदि मन में सच्ची शक्ति सच्ची श्रद्धा से यदि हम भगवान का सुमिरन करें और अपने कर्मों को सुधारें तो हम भी बहुत कुछ अपने इस कलयुग में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों महर्षि वाल्मीकि के बारे में कि कैसे वो एक व्याध से एक महर्षि वाल्मीकि संत बने। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई। तो जय श्री राम, थैंक यू।